दक्षिण पश्चिम भारत के महाराष्ट्र में सरकार की वापसी के बाद से बीजेपी ने अब दक्षिण भारत की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। बीजेपी की नजर तेलंगाना पर है, जहां पर अगले साल चुनाव है और आज से तेलंगाना में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री कार्यकारिणी में शामिल हो रहे हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। कल हैदराबाद में ही प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी है और 2 दिनों की बैठक में आर्थिक राजनीतिक प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो तेलंगाना के सांस्कृतिक पारंपरिक डांस कर जो यहाँ पर बीजेपी के नेता इस बैठक में शामिल होने आ रहे हैं उनका स्वागत कर रही हैं। आप अंदाजा लगाइए 2018 के अंदर बीजेपी यहां पर ये कहे कि विधानसभा चुनाव में उन्हें नाम मात्र की सीटें मिली थीं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 लोकसभा में से 4 लोकसभा सीटें जीती थी और उसके बाद जितने भी विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, इन उपचुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। और अब बीजेपी को लगता है कि दक्षिण के अंदर कर्नाटक के बाद जो तेलंगाना है, यहाँ पर बीजेपी कमल खिला सकती है और इसीलिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जो है वो अब तेलंगाना में लगा दी है और लगभग 18 साल बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में हो रही है। यहाँ एक चित्र प्रदर्शनी के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है, यानी कि महाभारत में जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था तो उस वक्त जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर जो है कौरवों के लिए एक तरीके से कहें तो उन्होंने उनकी जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसी भूमिका में अब जो है तेलंगाना के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पार्टी की नैया पार लगाएंगे। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी के लिए ये माहौल चुनाव तक चल पाएगा, क्या बीजेपी यहाँ अपना कमल खिला पाएगी, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि कर्नाटक के बाद ही तेलंगाना में भी बीजेपी का कमल खिल सकता है और दक्षिण के राज्यों में अगर तेलंगाना में सरकार बनती है तो बीजेपी के लिए एक मजबूत स्थिति होगी 2024 के चुनाव के मद्देनजर। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, हैदराबाद, आज तक।